हेलो, नमस्ते। आपका मेरे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 का पेज नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। तो आज हम नक्षत्रों के बारे में पढ़ेंगे। नक्षत्र क्या होते हैं? आकाश में बहुत सारे तारे देखते हैं ना, कैसे दिखते हैं वो? छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, नीले, पीले, सफ़ेद दिखाई देते हैं और ये एक दूसरे से सटे हुए तारों से भरा हुआ आकाश दिखाई देता है। ये अपने प्रकाश से प्रकाशित ये ज्वलंत गैसीय पिंड होता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, तारा बोलते हैं या नक्षत्र कहते हैं। इनमें अपना प्रकाश और ताप होता है, ठीक है। और ये कौन सा तारों का रंग होता है, जैसे मैंने बोला कि नीला, पीला और सफेद। तो कौन सा तारा कितना उष्ण है, कितना गर्म है, उसका रंग देख के समझा जाता है। इसमें जो छोटे लाल रंग के तारे की उष्णता होती है वो सबसे कम होती है। और आकाश में इस तरह के तारे की बहुत सारी संख्या है। जो मध्यम कद के होते हैं और पीले रंग के होते हैं उसमें थोड़ी उष्णता ज्यादा होती है। और विशाल जो नीले तारे होते हैं उसमें सबसे ज्यादा, और उससे भी ज्यादा किसमें उज्ज्वलता होती है, जो सफेद दिखते हैं। और खुली आंखों से हम इन तारों को आराम से देख सकते हैं। ताराएं कहाँ है? हमारे हमारे यहाँ से आलोक वर्ष बहुत ही दूर है। उसमें से सबसे जो नजदीक दिखता है सूर्य के बाद, तो वो क्या है, प्रशिक्षमा सेंटोरी है। उस तुलना में सूर्य काफी नजदीक, माने सूर्य भी एक क्या है, तारा ही है। इसकी दूरी मात्र 15 करोड़ किलोमीटर, इसीलिए सूर्य एक बड़े आग की गेंद की तरह दिखाई पड़ता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में यहाँ पे 8 मिनट हो गए। एक्चुअल में यहाँ पे आप 8 मिनट कर लीजिएगा। 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। अर्थात वायु शून्य अवस्था में प्रकाश का प्रतिवेग 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर है। प्रतिवेग एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे हम क्या कहते हैं, आलोक वर्ष या लाइट ईयर कहते हैं। ज्योतिर्विज्ञान महाविश्व से के विभिन्न नक्षत्र छायापथ को दूरी यह आलोक वर्ष से ही परिमाप करते हैं हम। इस तरह से प्रक्रिमा से सेंटोरी की दूरी पृथ्वी से लगभग 4.2 आलोक वर्ष यानी इतना लाइट ईयर दूरी पर है। नक्षत्र मंडल क्या होता है ना, नक्षत्र माने तारा, ठीक है। जो तारा होते हैं उनका समूह होता है। तो एक एक ताराओं का जो समूह होता है ना, उनको ही हम क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल बोलते हैं। ये एक्चुअल में मिलकर एक अलग अलग तरह की आकृतियां भी बनाते हैं। तो उत्तर आकाश में 7 उज्जवल तारा दिखाई देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सप्तर्षि मंडल कहते हैं। आकाश की दूरी आकाश की दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अंग्रेजी के एम अक्षर जैसा दिखता है, उसको बोलते हैं कैसियोपिया। और कुछ चिन्ह की भांति वगुला मंडल और अपूर्व सुंदर नक्षत्र पुंज की काल पुरुष के रूप में कल्पना की गई है, प्राचीन कहानियों में एक साहसी शिकारी के समान। अच्छा, तारे टिमटिमाते क्यों हैं? तो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, वायुमंडल है ना। जिसके चारों तरफ वायुमंडल मतलब क्या, एक थिक एयर का ब्लैंकेट है जो हमारी पृथ्वी को घेरे हुए है। इसको हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। इसके विभिन्न स्तर भी होते हैं जिसमें तापमान घटता है और बढ़ता है। तारों का जब प्रकाश जब इन वायुमंडल से जब गुजरता है ना, तभी प्रकाश की किरणें थोड़ी सी कांप उठती है, यानी वाइब्रेट होती है। पृथ्वी के वायु स्तर से बाहर जाकर महाशून्य से देखने पर इन तारों का जो प्रकाश होता है स्थिर दिखाई देता है। इसीलिए जो तारे हैं हमें हमारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अब तारों को पहचाने कैसे? मैंने जैसे बोला कि तारों का जो समूह होता है उसे हम नक्षत्र मंडल बोलते हैं। इसी तरह से हमको बहुत सारे नक्षत्र मंडल दिखाई देते हैं, जिसमें हमने बहुला मंडल देखा, सप्तर्षि मंडल देखा। आप देख सकते हैं यहाँ पे रात में जब छत या खुली जगह पर आकाश के नीचे बैठो तो बंधु या परिजनों के साथ बिठा लो। उसके बाद देखो, असंख्य तारों को गिन सकते हैं कवि ने। खाली आंख से हम मात्र 6000 तारों को ही गिना जा सकता है। अच्छे से शायद देखने पे सफेद बाल की तरह आकाशगंगा भी दिख सकती है। ध्रुव तारा जो उत्तर की तरफ दिखता है, सप्तर्षि मंडल तो देख ही लेंगे। उत्तरी आकाश का उज्जवल तारा ही ध्रुव तारा है। अनेक वर्षों से उत्तरी आकाश में ध्रुव तारे को देखकर ही नाविक यात्री उत्तर दिशा की पहचान कर लेते थे। शीतकाल में जब स्वच्छ आकाश में रात को सहज ही कालपुरुष कृतिका जैसे अन्य नक्षत्र दिखाई देते। अब हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं टेलीस्कोप क्या है। टेलीस्कोप क्या है? रात्रि में क्या होता है, आकाश में हजार हजार तारे सिर्फ आलोक की एक छोटी किरण के समान ही प्रतीत होती है। जब
तब पृथ्वी पर रखकर मनुष्य इन तारों के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करता है? तो एक क्या होता है, एक दूरबीन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कांच का एक विशाल दूरबीन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेलीस्कोप बोलते हैं। ये टेलीस्कोप दिखता कैसा है, गुंबजाकार होता है, वेधशाला जहाँ से ताराओं को निरीक्षण के मैंने देखा जाता है, इसे क्या बोला जाता है, ऑब्जर्वेटरी कहा जाता है। शक्तिशाली टेलीस्कोप की मदद से 2000 करोड़ आलोक वर्ष लाइट ईयर दूर स्थित तारों को भी हम आराम से देख सकते हैं। इसके बाद में हम लोग ज्योतिष वैज्ञानिक के मजे का खेल देखिए आप लोग, यहाँ पे पैटर्न्स बनाए गए हैं, ठीक है। इसके बाद सोलर सिस्टम, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।